अभी उस बंदे ने क्या कर रहा है कि वो अपनी वीडियो पे फेस रिवील कर दिया। और जब मैंने उसको बोला कि भाई कि अभी फेस रिवील क्यों करा, तो उसका आंसर आता है भाई कि क्या हो गया। भाई ये एक छोटी सी बात नहीं है जिसको तुम इतना छोटा मजाक समझ रहे हो। वो किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है, तो ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। कि आप सभी लोगों ने एक चीज़ कमेंट करा था, जो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली थी, जो कि दाना नागरा मेला का था, कि वो जो नथ थी वो किसको देनी है। बट मैंने अभी नहीं करा। मैडम जी ने खुद बोला है कि अभी नहीं करना है, तो मैं उनकी, जब वो खुद बोलेंगे कि हाँ भाई फेस रिवील करना है, मैं कर दूंगा। काफ़ी टाइम से घर नहीं गया, तो अब मुझे घर की याद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि घर जाता हूँ तो माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। पर काफ़ी टाइम हो गया है जब मैं घर नहीं गया, तो मम्मी लोग भी काफ़ी मिस कर रही है और मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ मम्मी लोगों को। कि अब जल्दी से किसी दिन 2 दिन की छुट्टी होती है तो मैं सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा। बाकी एक बढ़िया बात ये भी है, गांव में शायद शादी है 5-6 तारीख को, तो गांव में काफ़ी सारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं। काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं कि शादी में ज़रूर आना। तो भाई इस बार पूरी कोशिश करेंगे शादी में जाने की और बढ़िया से एंजॉय करेंगे गांव की शादी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए मज़ेदार से ब्लॉग में। मेरा नाम हिमांशु रावत और मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग के 10 o'clock से हो रही है। और आज श्रीनगर में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। धूप कम है पर जो उमस है बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं भी काफ़ी टाइम से वैसे फुल शर्ट या वैसे टी शर्ट में रहता था। आज मैंने फुली हाफ टी शर्ट पहन ली है। एंड जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है श्रीनगर पे। और बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया दिन में कि क्या ही बोले। नहीं तो इतने दिन में, इतने टाइम पे तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ घूमने निकल ही जाता था बढ़िया। रूम के चारों तरफ आप देखोगे तो सारा कोहरा ही देखने को मिलेगा। धूप कम है पर आज इतनी गर्मी है कि भाई साहब शांत माहौल हो रखा। कोई छत से बाहर भी नहीं दिख रहा है। के पास में इतने बढ़िया से फूल दिखते हैं तो बढ़िया से मन हो जाता है, अच्छा सा लगता है। बाकी भाई अब मेहनत भी रंग लाई है। जो यहाँ पे बढ़िया से बीन्स की सब्ज़ी बोई थी उसमें फलियाँ लगना भी शुरू हो गया है। अगर आप पे यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे बढ़िया से बीन्स लग चुके हैं भाई। ये देखो भाई, बढ़िया से इसमें फलियाँ भी लग चुकी है और ये खाने लायक भी हो चुका है। काफ़ी टाइम से घर नहीं गया, तो अब मुझे घर की याद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि घर जाता हूँ तो माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। पर काफ़ी टाइम हो गया है जब मैं घर नहीं गया, तो मम्मी लोग भी काफ़ी मिस कर रही है और मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ मम्मी लोगों को। कि अब जल्दी से किसी दिन 2 दिन की छुट्टी होती है तो मैं सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा। बाकी एक बढ़िया बात ये भी है, गाँव में शायद शादी है 5-6 तारीख को, तो गांव में काफ़ी सारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं। काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं कि शादी में ज़रूर आना। तो भाई इस बार पूरी कोशिश करेंगे शादी में जाने की और बढ़िया से एंजॉय करेंगे गांव की शादी। बाकी दोस्तों, जब से केदार यात्रा से आया हूँ मैं, काफ़ी थकावट रही बदन पे। उस टाइम थकावट लगी नहीं, जब वापस घर यहाँ आ गया था उसके बाद जो थकावट लगी है वो क्या ही बोले। जो तबीयत ख़राब हो गई थी केदारनाथ में, अगर आपने केदारनाथ वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि भाई कि कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद से जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ तब से थोड़ा सा तबीयत ठीक है। दवाइयाँ फिर से चालू हो चुकी है और आज दवाई का लास्ट दिन है, यानी कि आज मेरे पे लास्ट डोज बचा है दवाई का। बाकी अब मैं कल या परसों में डॉक्टर को फिर से दिखाऊंगा, तो देखूंगा कि अभी गले का क्या स्टेटस है, अभी ठीक होगा कि नहीं होगा, कि आगे दवाइयाँ चलेंगी। कि आप सभी लोगों ने एक चीज़ कमेंट करा था, जो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली थी, जो कि दाना नागरा मेला का था, कि वो जो नथ थी वो किसको देनी है। तो आप लोगों के कमेंट वैसे 70% तो ये थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को देना, उसमें 20% ये थे कि अपनी मम्मी को देना और 10% ये थे कि मुझे दे दो। तो भाई ज़्यादातर 70% अगर मैडम जी को देने का था तो मैंने भाई वो मैडम जी तक पहुंचा दी है और बहुत खुशी हुई है। और आप लोगों का थैंक यू सो मच भी बोला उन्होंने, कि जिन्होंने भी कमेंट करा कि अपनी गर्लफ्रेंड को देना या मैडम जी को दे दो, तो बहुत खुशी हो, उन्होंने अपनी तरफ से थैंक यू भी बोला है। तो जी दोस्तों, जो अभी तैयारी हो चुकी है बाज़ार तक जाने की। थोड़ा कुछ सामान था उसको ले लेते हैं और फिर उसके बाद, क्योंकि गर्मी में जाना तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है। और 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे वाला टाइम जो होता है वो बहुत ही क्रूशल हो जाता है बाहर निकलने के लिए। तो अभी जो भी काम है फटाक से निपटा देता हूँ, फिर वापस भी आना है। बाकी आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी, क्योंकि यार जिसमें जितना ज़्यादा भरोसा किया जाता है ना, वही अपना दोस्त धोखेबाज निकलता है। और जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, तो अगर वही ऐसा काम करेगा तो लाइफ में मैं कभी नहीं सोच सकता कि भाई अब मैं किसी में भरोसा करूँगा भी। जैसे जैसे अभी केदार यात्रा बढ़ रही है दोस्तों, मैंने आपको बोला था, वैसे चहल पहल बढ़ जाएगी और जाम लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
तो अभी देखो भाई सब बसें ट्रकें टैक्सी जितने भी है सब फुल होके जा रही है। तो जैसे ही बाहर आया दोस्तों वैसे ही बाहर का मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रखा है। चारों तरफ बढ़िया से बादल लगे हुए हैं। आगे की तरफ तो पूरा भाई काले बादल से आ गए हैं। लगता है कुछ ही देर में अब बारिश भी आ जाएगी। जिस हिसाब से काले बादल लगे हुए हैं रात को कन्फर्म बारिश आने वाली है। दोस्तों आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है कुछ टाइम पहले मैं और मेरा एक दोस्त घूमने गए थे, साथ में मैडम जी से भी मिले थे। अब बात वहाँ पे मैडम जी की इसलिए आ रही है दोस्तों कि ये बात उसको भी पता है कि अभी तक फेस्टिवल नहीं हुआ है। मुझे भी पता है फेस्टिवल नहीं हुआ है। सभी लोग वेट कर रहे हैं फेस्टिवल का। मैं भी चाहता तो जल्दी से जल्दी फेस्टिवल कर सकता था बट मैंने अभी नहीं करा। मैडम जी ने खुद बोला है कि अभी नहीं करना है। तो मैं उनकी जब वो खुद बोलेंगे कि हाँ भाई फेस्टिवल करना है मैं कर दूँगा। अभी उस बंदे ने क्या कर रहा है कि वो अपनी वीडियो पे फेस्टिवल कर दिया। आज जब मैंने उसको बोला कि भाई कि अभी फेस्टिवल क्यों करा तो उसका आंसर आता है भाई कि क्या हो गया। भाई ये एक छोटी सी बात नहीं है जिसको तुम इतना छोटा मजाक समझ रहे हो। वो किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। और ये कोई वैसा पर्सन नहीं है, खुद अपना ही दोस्त है भाई। अपने दोस्त को मैं अपने साथ रखा, पूरा घुमाया, गढ़वाल को घुमाया मैं उसको। एंड अपने साथ मैं हर जगह ले गया, अपने घर तक ले गया हूँ। और उसके बाद अगर कोई भाई ऐसा करता है तो थोड़ा सा डिसपॉइंट होता है इंसान। कुछ बात ऐसी बनी है कि हम लोग घूमने गए थे, मैडम से मिले एंड चुपके से वीडियो बना दी गई। चलो इतना ठीक है, कोई बात नहीं, भाभी बोल के उन्होंने वीडियो बना दी, चलेगा, ठीक है, फ़ोटो क्लिक करी चलेगा। बट उसको पता है, मैंने उसको पर्सनली भी बोला था भाई कि वीडियो फ़ोटो शेयर नहीं होनी चाहिए, अपने तक रखना, जब रिवील हो जाए फेस्टिवल तब चलेगा। उसका अपने यूट्यूब चैनल पे भाई उसका क्लिप वीडियो जो उसने बनाया वो क्लिप ऐड कर रखी है। जब मैंने देखा, पहले मैंने देखा नहीं था, जैसे मैंने देखा मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अभी तक फेस्टिवल नहीं हुआ, तूने ऐसा कैसे दिखा दिया। उस बंदे का रिएक्शन इतना नॉर्मली आ रहा है। तो भाई क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया नहीं होता, ये बहुत कुछ हो चुका है। अगर किसी ने, मेरी पब्लिक ने देखा होगा तो वो समझ गएंगे ऑटोमेटिक कि भाई कि इसने वहाँ का ब्लॉग बनाया था, वहाँ पे मिले थे। अब होता ही है, ड्रेसिंग वगैरह सब पहचान लेते हैं। और उस बंदी को भी उस तब से 10 से 15 मैसेज चले गए हैं क्योंकि उसका भी रीच भी कम है। जैसे मेरा रीच कम है वैसे उसका रीच भी कम है। अगर उसका रीच अच्छा होता तो लोग आराम से लोग पहचान जाते और सबके पास चली जाती, तो तब फिर तो हो गया था ना। अभी मैंने उससे डिलीट तो करवा दी है, मैंने बोला भाई डिलीट कर दे, उसने यूट्यूब से क्लिप तो कट कर दी है। बट भाई मैं ये कह रहा हूँ कि एक ट्रस्ट होता है। अगर मैं अपने साथ अपने दोस्त को ले जा रहा हूँ, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने साथ, तो एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बॉन्ड होता है वो। अगर तुम उस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, उस बॉन्ड को ख़राब कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जब ये बात चल रही है, जब मैंने उसको डिलीट करने के लिए बोला तो भाई इतना कैजुअली बोल रहा ना, क्या हो गया तो क्लिप डिलीट करनी, भाई अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक रही आगे डालने की बात, अभी कर दी, क्लिप ऐड कर दी, आगे अगर वो क्लिप, पहले तो वो क्लिप भी डिलीट कर देना। और अगर नहीं करता है तो चलो, मैं इतना भी अभी भी भरोसा कर रहा हूँ मैं तुम पे, अगर नहीं करता है तो आगे से वो क्लिप ऐड मत करना। और अगर गलती से भी भाई वो ऐड हुई, मैं सही बता रहा हूँ, अगर वो क्लिप गलती से भी ऐड हुई और कहीं पे मैंने सुना कि इस बंदे ने मेरे को ये बता रखा है, भाई मैं सच में सहूँगा नहीं, बिल्कुल भी सहने वाला नहीं हूँ। मैं सीधा स्ट्राइक मारूँगा पहली बात, और दूसरा मैं जहाँ हो गया ना वहीं आके दूँगा। जैसे भी होगा, जो भी होगा देखी जाएगी, पर वो चीज़ें ध्यान रखना और इस चीज़ को अपने माइंड में भी रखना भाई। और अभी मैं भाई बोल के समझा रहा हूँ, समझ लेना बात को, बाकी मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूँगा, बाकी समझदार हो, ऐसा भी ठीक नहीं है, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि जितना कम में सॉर्ट आउट हो सके उतना कम में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस तुम इस बात को लंबा मत खींचना और इस बात, उस वीडियो फ़ोटो को डिलीट कर देना। और आइंदा से इस बात का जिक्र भी नहीं करोगे। आई होप अगर जिक्र करोगे भी तो तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं होगा, मैं इतना बता रहा हूँ। मैं सीधा स्ट्राइक करूँगा तो यूट्यूब चैनल उड़ेगा, तो बस मेरा इसमें कोई रोल नहीं, समझदार समझ लेना भाई। चलो जी, जो दोस्तों जो होता है देखी जाएगी। तो ज़्यादा इस बात में करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अभी चलते हैं, थोड़ा घूम घाम के आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बढ़िया से गौरव सर भी आ गए हैं
और निकलते हैं बढ़िया से इधर एक मार के आते हैं ढूंढा। हेलो चले। चलो जी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अभी तेल वगैरह भरवा लेते हैं, क्योंकि गंगा दर्शन साइड चलेंगे तो ठीक रहता है तेल पहले से भरवाना। वैसे भी तेल बहुत खाती है। तूने 499 को भरवाया ना? है 499 को भरवाया ना? 500 के कर देते पूरा। क्यों मतलब 1 रुपये कम सेट करके रखते हैं। अच्छा, निंजा टेक्निक है जिससे वो 1 रुपये ना खा सके। वो श्रीनगर आते हैं, यहाँ के मोमोज नहीं खाते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे मैंने मोमोज खाते हैं और हालत देखो ऐसे हो गई है आपको। चलो जी, मोमोज आ गए हैं बढ़िया से। इस मौसम में देखो भाई, मोमोज का अलग ही मज़ा है। और यहाँ के मोमोज बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये है पनीर वाले और सर खा रहे नॉनवेज। मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया, तो तब से मैं पनीर ही खा रहा भाई। जी अभी दोस्तों गंगा दर्शन आ गए हैं, मैं और गौरव सर। एंड यहाँ पे आके थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ, बट मैडम जी के साथ फिर लड़ाई हो गई। वो तो ही है, अब अगर कोई थर्ड पर्सन ऐसा बोले तो वो तो ही है, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता ही है। कॉल मेरा रिसीव भी नहीं कर रहे भाई। अब तो किस्मत ही खराब हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा किस्मत खराब चल रही है। चलो जी दोस्तों, गंगा दर्शन में बढ़िया से भाई बैठे, अच्छा सा सुकून मिला। अब यहाँ पे चाय ऑर्डर करी है, बढ़िया से चाय पी लेते हैं। चाय अरे यार, चलो जी दोस्तों, बढ़िया से चाय आ गई है कुल्हड़ वाली, और बढ़िया से इस मौसम को भाई एंजॉय करते हैं। चेस या अभी तक लाइट ऑन नहीं थी, तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि कितना अंधेरा है, मतलब ऐसा रात ज़्यादा हो गई। और जैसे लाइट ऑन हुई, अभी लग रहा है कि अभी है टाइम, शाम का है भाई। तो जी दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल ड्यूटी पे आ गया हूँ, और काम बहुत ज़्यादा था। आते ही यहाँ पे इतना काम मिल गया था कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम लगा नहीं अपनी वीडियो को एंड करने का। एंड आपने देखा ही, आज का पूरा दिन ही ख़राब हो गया, क्योंकि लोगों को दूसरे की लाइफ में झांकना, लोगों के लाइफ पे ऐसा है कि क्या हो रहा होगा ये देखना बहुत पसंद है, ठीक है। और दूसरे का मतलब इंटरफेयर करना इतना अच्छा लगता है लोगों को कि क्या ही बोल। अब मैं सही बता रहा हूँ कि आज के बाद कसम से मैं कभी किसी की दोस्त पे भरोसा नहीं करने वाला। दोस्त तो छोटा, मैं दोस्त ही नहीं बनाने वाला, क्योंकि भाई देखो, अगर अपना ही दोस्त अगर ऐसा ऐसा बोलेगा, मेरी कॉल पे बात हुई कि ऐसे ऐसे वर्ड्स सुने मैंने ना, मेरे को आज मैंने वीडियो भी नहीं बनानी थी ये, क्योंकि मैंने चैट में क्लियर कर दिया था। बट जब वर्ड मैंने वीडियो कॉल में सुना ना कि ऐसा वैसा, तो भाई मैं तब जाके वीडियो बना रहा हूँ कि कहीं अगर आप भी अपने किसी दोस्त से अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो तो सोच समझ के करना भाई, क्योंकि आजकल दोस्ती भी बिक जा रही है फालतू में। लड़की बोल रही है कि बताना ये सब वगैरह, उसको अपनी सारी बातें शेयर हो जाती हैं। तो ये मत सोचना कि तुम सही बंदे को बता रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो जैसे हम उसको अपना अच्छा दोस्त मान रहे हैं, वो भी किसी को अपना अच्छा दोस्त मानता होगा, तो वो सारी बातें उसको भी शेयर करता होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब मुझे इसका भुगतान भी करना पड़ेगा जितना लगता है। तो भाई जो भी है जैसा भी है भाई, मैंने समझा दिया है, और आई होप समझ गया होगा बात को। मैंने बहुत प्यार से समझाया, गुस्सा वैसे मुझे आता है नहीं ऐसा, बट आई होप आप तुम समझ गए होंगे। जैसा भी है छोड़ो इस बात को, मैं ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं। आज के लिए इतना ही भाई, काम बहुत है, काम करता हूँ फटाफट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे, और अपना ओपिनियन ज़रूर देना दोस्तों कि मैंने सही बोला है कि गलत बोला है। कि अगर मैंने गलत बोला है ना, आप लोग मुझे भी बताना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कहीं पे गलत नहीं बोला। मैंने जितना हो सके मैंने प्यार से समझाया है, और प्यार से समझ भी जाना चाहिए होगा। अगर प्यार से नहीं समझता है तो फिर देखी जाएगी जो होगा, है ना। बाकी मुझे अपने पे भरोसा है, मेरे फैमिली में भरोसा है, और आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग मुझे सही सजेस्ट करोगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। काम करता हूँ बाय, है ना।